बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। कोई साइकिलिस्ट या स्कूटर वाला या रेस जो कर रहा है बाइक वाला, देखा होगा वो स्पीड को कम नहीं करता, अपने आप को क्या कर लेता है, उसकी जगह बेंड कर लेता है। जिसे तेज मोड़ काटना है वो बेंड होके मोड़ काटेगा, सीधा करेगा तो सीधा आगे चला जाएगा। ऐसा ही है। दो चीजें किसी भी साइकिलिस्ट को हेल्प करती हैं उसका टर्न काटने में। रूल नंबर 1, इस दुनिया में कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। पहली चीज जो फोर्स प्रोवाइड करती है वो है फ्रिक्शन। सड़क में फ्रिक्शन नहीं, तुम गाड़ी के स्टीयरिंग मोड़ते रहो, उससे कौन सा मुड़नी है, सीधी चली जाएगी। नहीं तो लोग खाई में क्यों गिरते? वो तो आप स्टीयरिंग मोड़ मोड़ के निकलना चाहते, वो मुड़ता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा। उससे स्किड करना तो स्किड करे जाना है, उससे काम ही नहीं करना। इसका मतलब फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है घुमाने के अंदर भी। और दूसरा, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, मान लो पूरी नहीं है, या फ्रिक्शन और या ऐसे बोल सकते हैं आपकी स्पीड बहुत तेज है घूमने की, तो फ्रिक्शन यानी कि सफिशिएंट नहीं है, वो अलाउ नहीं कर रही कि आप इतनी स्पीड पे 80 या 100 की स्पीड पे मोटरसाइकिल को घुमाएं। तो फिर मोटरसाइकिल वाला 100 की स्पीड पे रेस में घूमना चाहता है, अपने आप को काफी ज्यादा बेंड करता है। दो ही चीजें उसके बाद, और तीसरी कोई चीज नहीं है। फ्रिक्शन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे। इस डेरिवेशन के अंदर हम अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन स्टडी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ बेंडिंग स्टडी कर रहे हैं, तो ये शो करना चाह रहे हैं कि बेंड करने से भी एक कोई भी व्हीकल को घूमने में हेल्प मिलती है, उसको एक फोर्स मिलती है सेंट्रीपिटल। क्योंकि या तो आप साइकिल वाले को जाओ, उसको हाथ से पकड़ो और खुद घुमा दो, वो घूम तो पा नहीं रहा, तुम फोर्स लगाओ या धागा बांधो, धागे से घुमा दो, फिर तो समझ में आती है फोर्स आपने अप्लाई की, पर तुम तो जा नहीं रहे। वो अपनी सेंट्रीपिटल खुद जनरेट करवाएगा। देखो कैसे, कोई ये ना कहे सर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो हेल्प करेगी, उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, बेंडिंग के ऊपर फोकस है हमारा। तो इमेजिन करो ये वर्टिकल से वो साइकिल वाला या बेंड कर गया, साइकिल का जो टायर है ये हैंडल है और टायर दूसरा टायर इसके पीछे है, इसका सिर्फ फ्रंट फोटो बनी हुई है। तो इसका ये अगर बेंडिंग कहाँ कर रहा है, एक बाइक वाला अगर बेंडिंग यहाँ कर रहा है तो सर्कल भी इस तरफ काटेगा, अगर बेंडिंग यहाँ कर रहा है तो सर्कल ऐसे काटेगा। देखो ना, जिस तरफ टर्न काटना है उसी तरफ उसकी बेंडिंग है। तो क्योंकि उससे बेंडिंग यहाँ की, तो उसका सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा। जैसे मान लो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के आसपास चक्कर काटना है उसे, राउंड अबाउट का सेंटर यहाँ मिलेगा, तो ये राउंड अबाउट की तरफ बेंड हो जाएगा। क्यों बेंड हुआ? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, थीटा बेंड हुआ, नॉर्मल रिएक्शन आर या एन, अगर ये सीधा खड़ा रहेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा, टेढ़ा होने से नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया, रिएक्शन की फोर्स टेढ़ी हो गई, तो mg वेट है। ये वेक्टर्स अगर ड्रॉ करें तो देखो थीटा एंड थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो r के दो कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है r cos थीटा और एक r sin थीटा। अब ये देखो कि r साइकिल वाला ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो r cos थीटा किसके इक्वल है? mg। तो r cos थीटा mg के इक्वल है, तो बैलेंस हो गया। r sin थीटा फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स सेंटर, और ये साइकिल वाले को क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल। क्योंकि कोई तो फोर्स एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, जो उसमें क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल, नहीं तो वो घूम नहीं पाएगा। अब यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो उसको बेंड करना पड़ा। बेंड करना कितना करना पड़ा? r sin थीटा। अब इमेजिन करो थीटा जीरो, वो बेंड ही नहीं होता। चलो इमेजिन करते हैं थीटा जीरो, थीटा जीरो तो r इंटू साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो। सेंटीमीटर गई तो पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करता रह गया, तो साइकिल वाला अब मुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कोई फोर्स कहाँ चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर, और वो बेंड होने से ही कर पाएगा। अगर व्हीकल की स्पीड बहुत तेज है तो बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेंडिंग से क्या होता है? थीटा बढ़ जाता है। थीटा बढ़ता है तो r साइन थीटा में जितना थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी तो जो कि एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ी है तो आपकी बेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके अंदर इक्वेशंस मैथमेटिकल क्या बनेंगी? पहली r cos थीटा इज इक्वल टू mg, और दूसरी r sin थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर बाय r। तो इस केस में r cos थीटा mg को बैलेंस करता है, और r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r में क्या करता है? सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करके साइन बाय कॉस क्या है? टैन, m से m कैंसिल v स्क्वायर बाय आर जी, तो टैन थीटा v स्क्वायर बाय आर जी, क्या इतने एंगल पर बेंडिंग होगी तो वो
v स्पीड से सर्कल को टर्न कर जाएगा। तो इस रिजल्ट से ये पता लगता है कि बेंडिंग हमें हेल्प करती है किसमें, इन टेकिंग अ टर्न। फ्रिक्शन तो करती है, अब फ्रिक्शन कैसे हेल्प करती है वो नेक्स्ट टॉपिक बताएगा, फ्रिक्शन कैसे करती है। ठीक, तो इस चैप्टर में जो स्टार्ट हुआ, अभी सिर्फ बेंडिंग का असर देखा, अगले टॉपिक में सिर्फ फ्रिक्शन का देखेंगे, बेंडिंग का नहीं देखेंगे। तीसरे टॉपिक में बेंडिंग एंड फ्रिक्शन तीन दोनों का देखेंगे। ऐसे है रिजल्ट। अभी ओनली बेंडिंग का असर देख रहे हैं, ओनली फ्रिक्शन देखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। तो ये प्लीज नोट करें, स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है।